नमस्कार, मैं सुमित। आज हम बात करेंगे वीडियो की भर्ती की। वीडियो की भर्ती की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उत्तराखंड में सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं। शायद ही राजनीति पार्टियों की बात लोग कम कर रहे हैं, वीडियो की भर्ती की ज़्यादा। चाय पे चर्चा, सोते टाइम चर्चा, उठते टाइम चर्चा। आखिर इस भर्ती में ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। और आगे क्या हो सकता है, इसके लिए भी आप बने रहिए, क्योंकि हम बताएंगे तथ्यों के, जो भी हमारे पास तथ्य हैं उसको लेके बताएंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। वीडियो की जो भर्ती है, मामला है 2021 में जब इसकी परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद अप्रैल में इसका रिजल्ट आता है 2022 में। जैसे ही रिजल्ट आता है, बहुत सारे जिन्होंने पेपर दिया था और जो इस लिस्ट में थे वीडियो की, वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ पॉइंट की वजह से, या कुछ लोगों को पहले ही संदेह हो गया था कि इस भर्ती में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। कहते हैं ना, जहाँ चोरी होती है वहाँ चोर कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाता है। तो कुछ ऐसा ही था। उत्तराखंड के कुछ आंदोलनकारी, या कहे जो भर्ती पे लगातार नजर रखते हैं, उनको कुछ शक हुआ। उन्होंने आयोग से भी बातचीत करी कि जो भर्ती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आयोग नहीं माना और ये भर्ती की प्रक्रिया चल ही रही थी। लेकिन फिर कुछ ज़्यादा ही सबूत और कुछ ज़्यादा ही युवाओं ने हंगामा शुरू करा। उन्होंने कहा कि इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। तो उसके बाद जब बहुत सारे युवाओं ने कहा, तो उसके बाद इसकी जांच शुरू कराई गई। जब इसकी जांच शुरू कराई गई, तो जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम का गठन क्या, एक टीम को सौंपी गई, उसका नाम था एसटीएफ। एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ। तो एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी गई। अब आप कहेंगे कि ये एसटीएफ क्या है। एसटीएफ को भारत में सबसे पहले 1980 में बनाया गया था, और ये स्पेशल टीम होती है जो राज्य की सबसे अच्छी पुलिस फोर्स होती है, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, आईपीएस, आईएएस, या जो बड़ी बड़ी रैंक के आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको इनका अध्यक्ष बनाया जाता है। और वो पूरे राज्य में एक टीम का गठन करते हैं जो सबसे अच्छी पुलिस होती है। इसके लिए अलग से भर्ती भी कराई जाती है, लेकिन ज़्यादातर राज्य जो पुराने ऑफिसर होते हैं, पुलिस ऑफिसर, उनको चुनकर ही एसटीएफ की टीम बनाते हैं। और ये एसटीएफ बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। चाहे यूपी में 1996 की बात करें, जब उन्होंने कुछ आतंकवादियों को पकड़ा था, या बहुत सारे काम है लगातार करती रहती है और लगातार सुर्खियों में रहती है। तो उत्तराखंड में भी सोचा गया है कि क्यों ना हम इसी को अपना काम दें और यही इस जो ये भर्ती घोटाला है इसका मामला सामने लाए। तो जब इसको मामला दिया गया, तो उसके बाद लगातार जब एसटीएफ की टीम ने इसका पीछा करा कि क्या इस भर्ती में हो रहा है, क्या इस भर्ती में चल रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स होती है, वो उसको कहा जाता है कि इस मामले की छानबीन करिए आप स्वतंत्र होके, और एसटीएफ की टीम स्वतंत्र होकर ही काम करती है। इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं रहता, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है या राजनीति है या कोई भी, क्योंकि ये टॉप के अधिकारी होते हैं जो इसके अधिकारी होते हैं, और जो टीम में भी होते हैं वो टॉप के अधिकारी होते हैं, या टॉप के जो पुलिस होती है वो होती है। ठीक है। जब इसकी जांच करती है जो एसटीएफ की टीम होती है, तो उसके हाथ कुछ सबूत लगते हैं। जब सबूत लगते हैं तो और तेजी से इसकी तैयारी होती है कि आखिर इस भर्ती में क्या सच में पेपर लीक हुआ था। इसको लेके तमाम जो बेरोजगार हैं वो भी बातचीत करते हैं, और जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी बातचीत करते हैं कि आखिर हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो इसको लेके एसटीएफ के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि वो आखिर क्या करे, कितनी जल्दी सबूत और किस तरीके से इसमें काम करे। लेकिन जब एसटीएफ की टीम लगातार इस पे काम करती है, और तब उनको पाया जाता है कि इस भर्ती में सच में गड़बड़ी थी और उनके हाथ कुछ लोग लगते हैं। जी हाँ, ये पेपर सच में लीक हुआ था। तब पहली बार पता चलता है कि ये पेपर सच में लीक हुआ था, और उसकी सूचना जाती है आयोग को, और कुछ लोगों को जेल भेजा जाता है।
जब उनसे पूछताछ होती है वो भी कबूल करते हैं कि हमने पेपर लीक कराया था ऐसे ऐसे करके। तो जो एसटीएफ की टीम है वो अभी भी खामोश नहीं बैठती है, वो आगे छानबीन करती है। जब आगे छानबीन करी जाती है तो तब इसमें और भी लोगों का नाम सामने आता है और पेपर लीक की बात आती है। तो इसमें कई लोगों को एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करती है, कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है। दोस्तों, जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं तो तब नाम आते हैं बीच में कुछ अधिकारियों के, जो भर्ती में शामिल नहीं हुए लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं वो शामिल हो रखे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ऐसे तमाम लोगों का नाम सामने आता है, जो अधिकारी हैं, नेता हैं, इनके नाम सामने आते हैं। एक क्षेत्र पंचायत अधिकारी का नाम भी सामने आया है, एक ग्राम प्रधान का नाम भी सामने आया है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है उनसे, उन्होंने साफ मना करा है कि हमारे ऊपर ये सिर्फ तथ्यों के आधार पर लगाए जा रहे हैं या किसी भी तरीके के, हम भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन जो भर्ती में नाम आए हैं इनके भी आए हैं, तो इसको लेके काफी चीजें चल रही थी। इसी बीच एक बड़ा फैसला उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का, जिन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। आप सभी को भी लगा अचानक दे दिया, मुझे भी लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस्तीफा दिया उसके दो कारण थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव इसलिए मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, उनसे कहा नहीं गया, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत थे। दबाव थे उत्तराखंड के तमाम युवाओं के, और अभी बहुत सारी भर्तियां होने बाकी थी और उनके रिटायरमेंट का टाइम भी आने वाला था। लेकिन आखिरी समय में जब एक व्यक्ति से इतने सारे सवाल पूछे जाए लगातार, और उसकी गलती भी हो, गलती उसकी नहीं है लेकिन उसकी भी गलती है, क्योंकि जब भी कोई भर्ती कराई जाती है, जिसके अंडर में कराई जाती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से सारी चीजें हैंडल कर। कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए, या कुछ उनके स्टाफ में खामियां रही, या कुछ ऐसा हुआ, तो इसको लेकर उन्होंने भी बयान दिया कि हम किस किस का सिलेक्शन करेंगे, या कुछ नेताओं लोगों के भी हाथ रहते हैं जो हमें कहते हैं, या इसको लेके बहुत सारे जो सवाल हैं, बहुत सारी चिंताएं उन्होंने व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा तो नहीं देना चाहता था पर देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके सोच विचार उन्होंने करा और इसको लेके उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद भी एसटीएफ की टीम लगातार छानबीन कर रही है, जो केस अभी तक चल रहा है। आज के अखबार में भी आया है कि जो नकल भी थी वो स्क्रीनशॉट के जरिए भी हुई थी, यानी जो शिफ्टिंग थी उसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में भी चीटिंग हुई है, सिर्फ एक शिफ्ट में नहीं, क्योंकि जो ये पेपर कराया गया था 3 या 4 पालियों में कराया गया था और उसमें से तीनों पालियों में चीटिंग हुई, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस भर्ती को रद्द होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर इतने लोगों ने इसकी चीटिंग करी है, क्योंकि इसमें चुनिंदा सीटें होती है, कुछ ही सीट होती हैं, और इसमें 200 से ज्यादा नाम आगे आ चुके हैं, शायद कुछ ना आए हो या कुछ उसमें से ना हो। तो इसको लेके तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका नया पेपर करा देना चाहिए फिर से। जो तमाम कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो शायद इस बात से एग्री ना हो, लेकिन जब भर्ती का मामला इतने आगे बढ़ जाता है, इतने लोगों ने चीटिंग करी है और इतने बड़े अधिकारी के लिए, इतनी बड़ी भर्ती के लिए इतनी बड़ी चीटिंग हो जाती है, तो कैसे कोई खामोश बैठ सकता है? दोस्तों, इस भर्ती को लेके आप सभी को सामने आना होगा, चाहे जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आगे इसलिए आना है कि इस भर्ती को लेके, सिर्फ इस भर्ती को लेके नहीं, उत्तराखंड में तमाम भर्तियां हैं जो लगातार ऐसे मामले चल रहे हैं। एक कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती का मामला अभी चल रहा है, वो भी पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही लटका हुआ है। तो आखिर ये मामला उत्तराखंड में कब रुकेगा? उत्तराखंड की स्थापना क्या इसीलिए की गई थी? आप सभी को सोचने की जरूरत है
और हम सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर जो ये मामले आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। क्या युवाओं में कुछ कमी है? क्या राज्य में कुछ कमी है, अधिकारियों में? इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं। आखिर किसको सामने आना है और कैसे ये कमियां दूर होंगी? तो दोस्तों यही कहना है कि आप सभी के पास जो भी सवाल हैं या आप सभी जो भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उसमें आप सभी अपने सवाल को लिखिए। आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि भर्ती को किस तरीके से कराना चाहिए और किस आयोग द्वारा कराना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यूकेएसएससी है, उस जो आयोग है उसको भंग कर देना चाहिए। क्या ये समाधान है या नहीं है? इसको लेके भी आप सब अपनी राय रखिए। जय हिंद, जय भारत।